ये बताइए युवाओं के मुद्दे क्या हैं इस चुनाव में? देखिए सर, इस बार युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, क्योंकि सरकार ने 5 साल में इतना निचोड़ दिया है, इतने परेशान हो गए, समझ में नहीं आता कि वैकेंसी भर्ती करने के लिए निकलती है कि घोटाला करने के लिए निकलती है। हर वैकेंसी में घोटाला। पिछली बार हम लोग 15 एग्जाम दे चुके हैं, अभी एक का भी रिजल्ट नहीं आया। सब परेशान है, घर वाले परेशान है। 5 साल वैकेंसी नहीं आती, 6वें साल वैकेंसी आई, उसमें सब वैकेंसी में घोटाला। तो इस बार तो मुख्य मुद्दा है रोजगार। इस बार चुनाव में मतदान होगा तो रोजगार के नाम होगा, और हमारी पूरी कोशिश है कि पूरा चुनाव मतदान पे केंद्रित रहे, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा, तो किसके मैनिफेस्टो में युवाओं के मुद्दे हैं? देखिए, इस बार अभी तो सिर्फ कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो निकाला, उसमें हम लोगों ने जो भर्ती कानून बनाया था उसमें से उन्होंने कुछ चीज़ें उसमें शामिल की है, और बीजेपी ने तो अभी अपना मैनिफेस्टो भी नहीं निकाला है। तो देखिए, जो पार्टी युवाओं का सपोर्ट करेगी, जो युवाओं के मुद्दों को शामिल करेगी, पूरा वोट युवाओं का उसी को जाएगा। 5 साल जो झेल चुका है वो बीजेपी की करनी धरनी है, तो अब स्टूडेंट क्यों चाहेगा 5 साल झेलना? क्योंकि वादे तो पहले भी किए थे। 2018 से 1 लाख भर्ती का वादा हर रैली में मामा कहते हैं, पर अभी तक कहाँ है 1 लाख भर्ती? अभी तो 10,000 भर्ती भी नहीं हुई है पूरी। क्या क्या एग्जाम दे चुके हैं और किसके रिजल्ट आए, किस में घोटाला हो गया? मैंने पटवारी भी दिया, फॉरेस्ट भी दिया, और पटवारी में भी घोटाला हुआ, फॉरेस्ट का भी रिजल्ट रुका हुआ है, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 ये सारे रिजल्ट रुके हुए हैं, 7-8 रिजल्ट रुके हुए हैं। MPPSC 19 पूरा रुका हुआ है, 20 का अभी प्रक्रिया आगे बढ़नी थी, 19 के कारण वो रुकी हुई है। मतलब PSC 2018 के बाद से अभी तक कोई नियुक्ति नहीं दिया है। व्यापम की बात करें तो पिछले 5 सालों में कोई भर्ती नहीं आई थी। चुनावी माहौल में भर्तियाँ आई, लेकिन हर भर्ती में घोटाला। पटवारी की बात करें, MP टेट की बात करें, जेल प्रहरी की बात करें, आप जिस भी भर्ती का नाम लेंगे उसमें आपको घोटाला मिलेगा। और घोटाला नहीं, घोटाला के अंदर घोटाला। व्यापम के अंदर जितने एग्जाम हुए सब में दिव्यांग घोटाला हो, वेरिफिकेशन में घोटाला हो, सब अपने रिश्तेदारों को कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो घोटाले तो ये बताइए, वहाँ पे छत्तीसगढ़ में भी हो रहे हैं, राजस्थान में भी हो रहे हैं, तो इस बात की श्योरिटी क्या है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो घोटाले नहीं होंगे? श्योरिटी की बात यह है कि जब हम 18 साल से इनको झेल रहे हैं, मामा हर बार वादा करते हैं लेकिन पूरा आज तक नहीं किए। अगर किसी नए को मौका मिलेगा तो एक बार बर्बाद तो होना ही है। अगर एक बार इनसे बर्बाद होकर देख लेते, शायद हो सकता है ये काम कर दें, क्योंकि नया आदमी आता है तो थोड़ा उसकी इच्छा रहती है अपनी इमेज बनाए या काम करे। तो राज्यों के मॉडल तो आप देख ही रहे हैं ना अभी भी। मॉडल तो देख रहे हैं सर, लेकिन व्यक्ति अलग है ना, सबकी क्षमता अलग है, इच्छा शक्ति अलग है। और अभी तो आप बीजेपी अगर करना चाहती तो एक प्रॉमिस तक क्यों नहीं कर रही? युवाओं को तो पूरा दरकिनार कर रखा है इन्होंने। चलिए, आप मुझे ये बताइए कि मुझे पता है कि आप गिनाएंगे बीजेपी के वो काम जिसकी वजह से स्टूडेंट को परेशान हुए हैं, लेकिन कोई अच्छा काम पूरे इस 3.5 साल के कार्यकाल, क्योंकि 1.5 साल तो कांग्रेस थी सरकार में, 3.5 साल के कार्यकाल में कोई अच्छी चीज़ रही? हाँ, अच्छी चीज़ उन्होंने की है कि एक सौदा किया था विधायक खरीदने का, ये अच्छा काम था। अब वो अच्छा काम एक और कर रहे हैं कि हमारी माता बहनों को खरीदना चाह रहे हैं 1,000 रुपये देके, ये उनका एक अच्छा काम है। फिर और अच्छे काम में ये है कि जिस विधायक के कॉलेज में फर्जीवाड़ा हुआ उसका टिकट काट के ये भी उनने प्रूव कर दिया है कि इसने फर्जीवाड़ा किया है, एक और अच्छा काम। उसके बाद यदि हम और अच्छा काम करें तो मध्य प्रदेश में जो युवा और एग्ज़ाम देने चाहते थे और एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी करने आते थे, पहले मध्य प्रदेश में 2 लाख युवा यहाँ MPSI की तैयारी करता था। 2017 में लास्ट वैकेंसी आई, उसके बाद आज तक MPSI की कोई वैकेंसी नहीं आई। आज है, यदि हम देखेंगे तो यहाँ अपराध बढ़ता जा रहा है। उसका कारण क्या है कि फोर्स की कमी है। लेकिन फोर्स की कमी है सर, तो आप जो पद खाली है उनको भर्ती कर दो, लेकिन आज तक किसी प्रकार की कोई भर्ती नहीं हुई है। पटवारी की भर्ती हुई है, इसमें क्यों नहीं है अभी उजागर कर रहे हैं? इनके विधायक से लेके इनके मंत्री लोग इसमें इन्वॉल्व है। 15-15 लाख रुपए इन्होंने लिए हैं सर इस बात का। ये बताइए, भांजों के लिए क्या किया मामा ने? लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी योजना तो सब हो गई, भांजों के लिए क्या किया? भांजों के लिए CM हाउस पर ने लट्टे पढ़वाए 5 साल में। जब आंदोलन हुए, किसी भी, चाहे शिक्षा कर्मी की बात करें या पटवारी की बात करें, जो भी गया वहाँ लट्टे खा के वापस लौट गया है। भांजों के लिए इतना बड़ा योगदान दिया है मामा ने। और इस बार छात्रों ने पूरा मन बना लिया है कि पूरा 5 साल का हिसाब इस बार कर देगा 17 नवंबर को। ये स्टेट के जो मुद्दे हैं, भूखे पेट भजन ना होए। अगर मेरे को देखिए, हम हिंदू की आस्था की सर ने बात करी, मंदिर अपनी जगह है, लेकिन एक बात बताइए, मेरे बेटे को या हमको रोजगार नहीं मिलेगा तो हिंदू धर्म आगे कैसे बढ़ेगा? आप सिर्फ नारे लगाने से धर्म बढ़ेगा? आपको रोजगार देना पड़ेगा। अगर रोजगार होगा तो मैं ज़्यादा कथा प्रवचन कर सकता हूँ, मैं मंदिर में जाके दक्षिणा चढ़ा सकता हूँ, लेकिन मेरे को रोजगार ही नहीं है। 18 वर्ष से इस सरकार ने सिर्फ झूठ के जुमले दिए हैं। और मैं मध्य प्रदेश के जो CM हैं हमारे शिवराज, उसने सदी के सबसे बड़े झूठे CM निकले हैं जिसने घोषित किया है। क्यों? क्योंकि देखिए, 1-1 लाख की बात की,
हर 2018 से रोज आपके ट्वीट खंगाल लीजिए, 1 लाख रोजगार दूंगा, लेकिन वो रोजगार है कहाँ? आज जो आप बोल रहे थे कि भांजों को क्या मिला, भांजों को मिले यहाँ पे मध्य प्रदेश में लठ, इतने लठ मिले। जब जब हम भोपाल तक गए हैं अपनी मांग लेके, उस बार हर बार या तो हमको जेल की हवा खानी पड़ी है या हमको लठ पड़े हैं। तो इसलिए धर्म अपनी जगह, हम सब आस्था रखते हैं धर्म में, सारे किसी को भी, यहाँ सारे मंदिर जाते हैं, हर रूम में आप जाएंगे तैयारी करें, वहाँ मंदिर मिलेगा उनके रूम में, लेकिन क्या हमारा रोजगार मिल सकता है क्या? ये सरकार को तो इनका बेटा तो अमेरिका में पढ़ रहा है, हमारे शिवराज जी का बेटा तो अमेरिका में पढ़ा, लेकिन आज ये देखिए ये सारे रोड पे हैं, इनके पास हालत देखिए हमारे युवाओं की क्या हालत हो रही है। बताइए। पॉसिबल था जाना, हमारे साइंटिस्ट ने तो हमें रोजगार, देखिए आज इतना टैलेंटेड है, विदेश क्यों जा रहा है? अगर ये रोजगार की भी बात करते हैं, कुछ चैनल्स ने तो ये तक चलाया है, प्रोपोगंडा फैलाया कि जो हमारा जो पढ़ा हुआ प्रदेश का युवा है वो इस लायक नहीं कि उसको नौकरी दी जाए। आपका तो हम लल्लन टॉप का तो धन्यवाद करते हैं जिसने पटवारी फर्जीवाड़े को सबसे पहले स्कीम को बाहर निकाला। तो ये इस तरह के मुद्दे हैं, इनको देखिए, धर्म हमारी जगह, हमारी आस्था, आज भी मैं जाऊंगा, लेकिन धर्म को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। आपको रोजगार देना पड़े, सरकार इससे भाग नहीं सकती। धर्म के नाम पे रोज प्रोपोगंडा चल रहा है, आपने सारे लोग बनाए। बेरोजगारी के लिए कितने आपने पंचायतें की, कुछ नहीं किया, सब जगह दे। आज इनके पास नदारत है, देखिए इसीलिए ये चाह रहे कि धर्म को मुद्दा बनाए, लेकिन युवा ने, मध्य प्रदेश के युवा ने ये ठाना है कि हम धर्म को मुद्दा बनने ही नहीं देंगे। की सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये प्रॉब्लम मानती नहीं है। यदि आप आवाज़ उठा रहे हो, यदि ये वो जगह है जहाँ पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा आंदोलन भर्ती सत्याग्रह हुआ था, उसके बाद सरकार उस समस्या के सोल्व के लिए काम नहीं करेगी, मुद्दे को भटकाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए काम करती है। ये तो कांग्रेसी हैं, ये तो फलाने ढिमके, तो समस्या को मानती नहीं है, डाइवर्ट करके और चलना है। आज मध्य प्रदेश की हालत ये बन गई कि आप दिल्ली से आएँ, आपको मध्य प्रदेश दिखेगा व्यापम का व्यापार चल रहा है। यहाँ पर लगातार एक के बाद एक पेपर लीक होते हैं, धारा प्रवाह आप देखिए, हर साल कैलेंडर बदलता है, कोई नया पेपर लीक यहाँ पे होना ही है। पटवारी के ऊपर आपने इतनी रिपोर्टिंग की थी, सबने ग्राउंड पे देखा था। आज पटवारी में देखिए आप क्या स्थिति है। उसके पहले टीटी भर्ती परीक्षा, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, कृषि भर्ती परीक्षा, उसके पहले मेडिकल भर्ती परीक्षा। तो व्यापम में व्यापार चल रहा है, और बाकायदा व्यापम के अंदर जो माफिया और दलाल शिक्षा के बैठे हैं। वैसे तो हमारे मुख्यमंत्री जी सभाओं में जाते हैं तो बोलते हैं कि जो माफिया है वो मध्य प्रदेश छोड़ दो, नहीं तो ज़मीन में गाड़ दूंगा, लेकिन उनके वल्लभ भवन के साइड में माफिया बैठते हैं, बाकायदा वो डील करते हैं, 10 लाख 15 लाख में पेपर बिकते हैं, लेकिन आज तक कुछ नहीं कर पाए। अच्छा, ये एक बात बताइए, ऐसी क्या बात है कि यहाँ पे तैयारी करने वाला हर बच्चा जो भी तैयारी कर रहा है वो सरकार के काम से नाखुश है? वही हर बच्चा कांग्रेसी तो नहीं होगा, लेकिन नाराज है हर बच्चा, क्यों? क्योंकि पिछले 5 साल से बच्चा यहाँ रह रहा है, एक भी भर्ती नहीं हुई है। जो पीएससी का 2019 से इंटरव्यू दे के बैठा है, उसका आज तक 23 में ज्वाइनिंग नहीं हुई है। आप पीएससी एमपीपीएससी का सर 2019 का इंटरव्यू मैंने भी दिया था। यदि आपको 23 तक, यदि आज ये चुनाव कंडक्ट 17 तारीख को कराएं और 5 साल बाद रिजल्ट आए, तब इनको कैसा लगेगा? आप बताइए। एक सामान्य परिवार का लड़का 5 साल से रह रहा है, वो कैसे रहता होगा? मैं एक पान वाले का लड़का हूँ सर, 5,000 रुपये में महीने से रहता हूँ। आप बताइए, आप सोच के एक बार। इनको सोचना चाहिए कि जो ये जुमलों से हटकर थोड़ा रोजगार पे बात करें। धर्म एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन रोजगार उससे भी बड़ा मुद्दा है। बच्चा खाएगा नहीं तो धर्म के नाम पे क्या करेगा? इस सरकार में केवल एक ही काम हो रहा है, वो है क्या? धर्म के नाम से आपको माइंड से डाइवर्ट करें, और आपको रोजगार की कोई बात नहीं, दूर दूर तक कोई रोजगार का नामो निशान नहीं। मैं युवाओं से एक ही अपील करूंगा कि वो परिवर्तन लाएं और एक बार दूसरी सरकार को मौका दे के देखें, ताकि। खैर, ये वो प्लेटफॉर्म नहीं है, ये अपने सोशल मीडिया पे करेगा। लेकिन ये बताइए, क्या नाम है आपका? दीपक यादव। दीपक जी, कहाँ से हैं, किस विधानसभा क्षेत्र? दमू से हूँ सर। आप अपने यहाँ परिवर्तन लाइए, हम वो प्लेटफॉर्म नहीं दे रहे फिलहाल। हाँ, सरकार ने इस प्रदेश के युवाओं को दिया क्या है? प्रदेश के युवाओं को व्यापम दिया है। आज देखिए, प्रधानमंत्री जी जब राजस्थान जाते हैं तो पेपर लीक की बात करते हैं, वहाँ पर कानून की बात करते हैं, और उसी दिन एमपी आए, एक शब्द नहीं निकला, मौन हो गए बिल्कुल। आप चाहते हैं प्रधानमंत्री पटवारी भर्ती परीक्षा पे भी बोले? आज युवा है, इतना बड़ा वोटर है। आज आप देखिए, हम चंद्रमा पे पहुंचने की टेक्निक हमने ढूंढ ली, लेकिन एक निष्पक्ष परीक्षा हम नहीं करा पा रहे हैं। ये सरकार के ऊपर कितना बड़ा सवाल है। और प्रधानमंत्री जी यदि राजस्थान में जाके बात कर रहे हैं कि हम सिस्टम बनाएंगे, तो आप एमपी में क्यों नहीं बनाते? प्रधानमंत्री जी को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बोलने का बहुत शौक है।
सीरिया में क्या हो रहा, इजराइल में क्या हो रहा, उनको बड़ी चिंता रहती है, उनको अंतर्राष्ट्रीय नेता बनने की बड़ी। लेकिन मध्य प्रदेश में क्या हो रहा, 2014 से आप केंद्र में बैठे हैं, एक कानून नहीं ला पाए, आप एक एजेंसी नहीं बना पाए जो छात्रों की, युवाओं की एक एग्ज़ाम ले पाए। हर बार कोई एजेंसी को पकड़ के लाते हैं, कमीशन मिलता है सरकार को, एजेंसी को पकड़ के लाएंगे, एजेंसी पेपर लीक करेगी, यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर पैक करके राजस्थान में ठेका ले लेगी, वहाँ पे पेपर लीक होगा, बिहार चली जाएगी, वहाँ पे होगा, यूपी चली जाएगी, उनका धंधा चल रहा है और ये कमीशन चल रहा है। आप सोचिए कि यदि सरकार का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता तो लगातार पेपर लीक क्यों हो रहे। मध्य प्रदेश के सीएम पिछले 2 साल 3 साल से लगातार 1 लाख पद का जुमला दे रहे हैं, 1 लाख पदों पे भर्ती कर दूंगा, 1 लाख पदों पे भर्ती कर दूंगा, सबको रोजगार दे दूंगा। आज क्या हालत है, 1 लाख पदों पे वैकेंसी निकली नहीं, और निकली उसमें से भी 5 से 6 हज़ार पदों पे नियुक्ति हुई है, रिजल्ट नहीं आया। 2018 में मध्य प्रदेश में शिक्षक की भर्ती होती है, उनको विचारों को रिजल्ट नियुक्ति लेने के लिए नीलम पार्क में धरना देना पड़ता है, महिलाओं को मुंडन कराना पड़ता है, तब जाके अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके धरना देना पड़ता है, तब जाके उनकी नियुक्ति होती है। तो ये स्थिति है मध्य प्रदेश। चलिए, तो मांग जो है बहुत साफ है। मांग है, पहली मांग है कि जो पेपर लीक हो रहे हैं उस पर लगाम लगे, भर्ती का कोई सिस्टम हो, नई परीक्षाएं हो, भर्तियां हो, और जो पुराने रिजल्ट हैं, पेंडिंग रिजल्ट हैं, वो निकले, और रोजगार पर बात हो, ना कि राम मंदिर जैसे मुद्दों पर, ना कि 370 के मुद्दे पर। उसका भी मौका मिलेगा, 2024 में चुनाव है, मुझे लगता है उसमें इन सब की बातें होंगी तो वोटर ज़्यादा प्रभावित होंगे। तो इस समय